आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने हमें बोला कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है पूरा, ये आपके पास ऐसे बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब जब इसमें पॉइंट्स होते हैं तो दो ऑप्शंस होती हैं। ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी कोई पॉइंट इसमें दिखाया जाएगा, आपके पास दो तरह की ऑप्शंस होंगी। वो क्या होंगी? या तो वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, कोई भी जो पॉइंट होगा उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो किसी एक क्वाड्रेंट में चला जाता है या वो एक्सिस के ऊपर चला जाता है। एक्सिस में भी दो ऑप्शन होती है, या तो वो एक्स एक्सिस पे जाता है या वो वाई एक्सिस पे जाता है। तो हमारे पास ये तीन तरह की डिफरेंट ऑप्शंस आ गई कि वह तो क्वाड्रेंट में होगा, या एक्सिस में होगा, या वाई एक्सिस में होगा। क्वाड्रेंट में भी उसके पास चार ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक तरह से टोटलिटी में ये कितनी ऑप्शंस हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? -2, 3, -1, -1, 0 एंड 1, 2 एंड -3, -5। हम ये देखेंगे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स में है या कौन सी एक्सिस पर है, ये हमें देखना है। वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो ऑफ कोर्स कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके आंसर ढूंढा जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत एक रफ डायग्राम ही बनाने वाली हूँ, ग्राफ पेपर के बिना बना रही हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा, बट अप्रॉक्सीमेट इनफ है आंसर ढूंढने के लिए हमारे को। और मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ जानबूझ के, सो दैट अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो भी आपको मालूम हो आपको अपना क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं कर रही है, हमें सिर्फ एक उसकी पोजीशनिंग बतानी है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन सी एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमने रफली पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं एंड अंदाजे से हम उनको इक्वल गैप्स पे ही मार्क करेंगे। ओके, अब हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हमें ढूंढने हैं? सबसे पहला पॉइंट है -2, 4। चलो इसको ढूंढते हैं। हमारा पॉइंट है -2, 4। ये हमारा पॉइंट है। ओके, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप -2 के पास जाओगे और इसको ढूंढोगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो -2 एक्स एक्सिस पे आ गया इधर। अब आप दूसरा पॉइंट देखोगे 4, इसको ढूंढोगे वाई एक्सिस पर और वो आ गया इधर। तो यहाँ से आप एक इमेजिनरी अपने माइंड में लाइन बनाओगे जो परपेंडिकुलर होगी, यहाँ से बनाओगे, आपका पॉइंट आ गया इधर। तो ये जो पॉइंट आपका बना ये हो गया -2, 4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें पता चल गया हमारा पॉइंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। बस इतना सा आपने लिखना है। तो आप नीचे लिख दोगे -2, 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1। अब हम आते हैं 3, -1 पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3, -1। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे पॉइंट 3 के पास, इसको ढूंढेंगे एक्स एक्सिस पर। फिर हम जाएंगे -1 के पास, इसको हम ढूंढेंगे वाई एक्सिस पर और वो यहाँ पे है। यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, पॉइंट आ गया ये। तो ये हो गया आपका 3, -1। तो हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका पॉइंट हो गया 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है -1, 0। अब हम फिर से फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, -1 एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं, वो आ गया इधर। अब हमें 0 वाई एक्सिस पर, जब आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो आप ऐसे देखना, ये वाई एक्सिस है पूरी और इसमें 0 कहाँ है। जब आप इसमें 0 ढूंढोगे तो कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर ऐसे। ओके, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट आ गया, यही वाला हमारा पॉइंट हो गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हमारा पॉइंट हो गया ये -1, 0। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ पे आया, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारा पॉइंट आंसर आ गया -1, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक आप वैसे भी रूल याद रखना, जब भी आपका ये वाला पॉइंट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ऑर्डिनेट। जब भी 0 होगा तो आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक ऐसे भी याद रखना आप, यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ एक्स आएगा ऑपोजिट। ठीक है, तो एक माइंड में बात याद रहेगी, बिना लोकेशन के भी आप बता सकते हो मेंटली देख कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1, 2। इसमें अब हम सबसे पहले 1 को देखते हैं। 1 हमारा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट, एंड 2 को हम देखेंगे वाई एक्सिस पर, वो है ये पॉइंट। हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर, और हम लिख देंगे 1, 2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपने देखा विदाउट ग्राफ पेपर ऑल्सो आपके आंसर करेक्ट आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 1, 2, तो दिस लाइज इन क्वाड्रेंट 1। एक और बात आपने ध्यान देनी है कि जब मैं एक्स एक्सिस बोल रही हूँ तो मैं ऑन लिखती हूँ, जब क्वाड्रेंट बोलती हूँ तो इन लिखती हूँ। ठीक है, ये भी आपको करेक्ट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है -3, -5। अब -3 हमारा एक्स एक्सिस पर कहाँ है, ये रहा, एंड -5 कहाँ है, -5 हमारा अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे -5 है, तो -5 है यहाँ, तो हम -3 से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, -5 तक जाते हैं, ये पॉइंट आ गया, तो ये हो गया -3, -5। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम बोलेंगे -3, -5 लाइज इन क्वाड्रेंट 3 और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं विदाउट ग्राफ पेपर कर रही हूँ, बट यहाँ पे कंपलसरी है आपको ग्राफ पेपर ही यूज़ करना है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, बट मैं आपको समझाने के लिए विदाउट ग्राफ पेपर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आप उसको ग्राफ पेपर पर ही करना। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनका ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ग्राफ पेपर पर ही करना इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी चाहिए हमें। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो पॉइंट लिखा है -2, 8, ये एक्चुअली में क्या है, -2, 8, यानी कि जो एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखना है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बाद में लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे दिखाई देंगे, इस टाइप से। तो पहले तो पॉइंट को हमें समझना ज़रूरी है। अब हम इन्हें प्लॉट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन में 1 में किया था, मेथड वही रहेगा। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं,
हमने 2 एक्सिस बना ली एंड जैसे ही हमने 2 एक्सिस बनाई हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। ठीक है, अब हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। ग्राफ पेपर से बनाने में आपके पास बेनिफिट होगा कि आपके पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। वहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर बने होते हैं, तो आप पॉइंट्स को एक्यूरेटली मार्क कर पाओगे। ठीक है, यहाँ जो मैं मार्किंग दिखाने वाली हूँ वो एक्यूरेट नहीं है, तो आप ग्राफ पेपर पर ही करना। ओके, ऑलराइट, हमारा फर्स्ट पॉइंट है -2,8। तो रफली आप -2 देखो कहाँ आ रहा है आपका, ये आपका -2 है और जो 8 आएगा वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके आएगा। यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ऐसे, तो माइनस, तो हमारा जो 8 आएगा 6, 7, 8, यहाँ पर कहीं पर 8 आएगा हमारा और वो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये। फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इमेजिनरी करना है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट जो आएगा ये आपको हो जाएगा -2,8। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -1,7। तो जब हम -1,7 की बात करते हैं तो -1 को हम लोकेट करेंगे x एक्सिस पे एंड 7 को y एक्सिस पे। ये हमारा 7 है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया ऐसे। ये पॉइंट हमारा हो गया -1,7। सो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स मार्क कर लेना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है 0, -1.25। 0 को हम x एक्सिस पे देखेंगे, वो है हमारा ये वाला पॉइंट, एंड -1.25 को हम देखेंगे y एक्सिस पे। अब जो ये -1.25 है ये -1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो यही पॉइंट हमारा एक्चुअल में पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1.25। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1,3। तो y एक्सिस पर, x एक्सिस पे आप 1 ढूंढो, ये रहा 1, और y एक्सिस पे 3 ढूंढो एंड इमेजिनरी लाइंस से उनको कनेक्ट कर दो। ये पॉइंट आपका आ गया 1,3। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आपका है 3, -1। तो आप x एक्सिस पर 3 देखोगे, ये रहा, एंड y एक्सिस पे -1 देखोगे तो वो ये रहा। तो ये ऐसे लाइन जाएगी और ये जो पॉइंट आया मैं एरो लगा के लिख रही हूँ और ये आपका हो गया 3, -1। तो मेथड वही रहेगा, बट यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर कंपल्सरी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया।